हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एग्जाम शुरू पर। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये आपका सोशल साइंस का पार्ट 9 है। 1 to 8 आपका पार्ट करवा दिया गया है। ठीक है, 1 to 8 आपका पार्ट करवा दिया गया है। और आपको जैसे पता है कि सीटेट का जो एग्ज़ाम है, सीटेट का एग्ज़ाम है आपका जो 21 जनवरी को है। ठीक है, तो आप लोगों के पास बहुत कम टाइम रह गया है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि जल्द से जल्द आपकी तैयारी हो जाए तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और देखिए कि जो एनसीईआरटी से क्वेश्चन होते हैं, यानी सोशल साइंस के जो क्वेश्चन है वो आपको कैसे पूछे जाते हैं, यानी सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सीटेट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सोशल साइंस के, यानी सामाजिक विज्ञान के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, पहला है आपका क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, दक्कन के राष्ट्रकूट किनके सामंत थे। ठीक है, जो दक्कन के राष्ट्रकूट हैं वो किसके सामंत थे, तो किसके किसके सामंत थे, तो कर्नाटक के चालुक्यों के सामंत थे। ठीक है, किसके सामंत थे, तो कर्नाटक के चालुक्यों के। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोल काल में वेट्टी शब्द किस लिए प्रयुक्त होता था। वेट्टी शब्द किस लिए प्रयोग होता था, तो कर जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, वो कर जो वेट्टी शब्द है वो किसके लिए यूज होता था, तो कर के लिए। ठीक है, और जो कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलोरा की गुफा 15 के भित्ति चित्र जिसमें भगवान विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया, अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में, यह किस काल की कृति है। यानी जो जो गुफा में जो चित्र है वो किस काल की कृति है, ये बताना है आपको। तो किस काल की है, तो राष्ट्रकूट काल की है। किस काल की, तो राष्ट्रकूट काल की है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कल्हड़ की रचना के द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है। जो कल्हड़ की रचना है उसके द्वारा हमें किस क्षेत्र के राजाओं का इतिहास पता चलता है, तो किसके क्षेत्र का इतिहास पता चलता है, कश्मीर के राजाओं का। कहाँ का, तो कश्मीर के राजाओं का क्षेत्र पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट एवं पाल वंश के शासकों के बीच चली लंबी लड़ाई की चर्चा प्राय त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। यानी किसके रूप में की जाती है, त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की जाती है। सदियों तक चली इस लड़ाई का कारण क्या था। यानी जो गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूट में और पाल वंश में के शासकों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जानी जाती थी। तो इस लड़ाई का कारण हमें बताना है कि ये जो लड़ाई हुई थी वो किस कारण से हुई थी। किस कारण से हुई थी, कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुई थी। कहाँ पे नियंत्रण के लिए, तो कन्नौज पर नियंत्रण के लिए हुई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अफगानिस्तान के गजनी प्रांत के सुल्तान मोहम्मद गजनी अपनी भारत विजय के दौरान जीते हुए लोगों एवं प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। इस काम के लिए वह किस विद्वान को अपने साथ लाया। ठीक है, अफगानिस्तान का जो गजनी था, गजनी प्रांत का सुल्तान मोहम्मद गजनी, ठीक है, वो अपने भारत विजय के जीते हुए लोगों तथा प्रांतों के बारे में जानना चाहता था। वो इस काम के लिए किस विद्वान को अपने साथ लेके आए, तो हमें क्या करना है, उस विद्वान का नाम बताना है। ठीक है, कि उस विद्वान का क्या नाम था, तो उस विद्वान का क्या नाम था, अल बरूनी नाम था। ठीक है, अल बरूनी नाम उसका था। ठीक है, विद्वान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल किसके सामंत थे। यानी चोल जो है वो किसके सामंत थे, तो पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, किसके सामंत थे, तो पल्लवों के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक के द्वारा किया गया था। जो तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर है उसका निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था, तो किसने करवाया था, राजराज ने करवाया था। ठीक है, राजराज शासक जो था उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गंगईकोंड चोलमपुरम की स्थापना निम्न में से किस चोल शासक के द्वारा की गई थी। जो गंगईकोंड चोलमपुरम की स्थापना है वो किस शासक के द्वारा की गई थी, राजेंद्र प्रथम के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, राजेंद्र प्रथम के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है आपका, व्यापारियों के संघ को चोल काल में नगरम कहते थे तथा ये शहर के अंदर प्रशासनिक कार्य भी करते थे। दूसरा है आपका, चोल काल के स्थानीय स्वशासन की जानकारी उत्तर मेरुरु अभिलेख से प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है इसमें, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपका सत्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चोलकालीन विशेषताओं पर विचार करना है। जो चोलकालीन जो विशेषता है उसके बारे में बताना है। चोलकालीन मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। दूसरा है आपका, मंदिर के साथ जुड़े शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। ठीक है, जो कांस्य प्रतिमाएं जो बनी थी उसका काम था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, यानी तीसरा कथन है, चोल कांस्य प्रतिमा संसार के सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। ठीक है, अब इसमें से आपको सत्य कथन की पहचान करनी है कि सत्य कौन सा है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी तीनों ही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चोल काल के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। जो चोल काल है उसके बारे में आपको बताना है, कथनों पर विचार करना है। पहला आपका, चोल काल में किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था, जो कि संचित खेती के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। ठीक है। दूसरा आपका, गांव के समूहों को नाड़ू कहा जाता था तथा नाड़ू न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य करते थे। ठीक है। अब इसमें से सत्य कथन की पहचान करनी है, तो कि सत्य कथन क्या है। तो पहला और दूसरा दोनों ही आपके राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखिए, वेलम बगाई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती है। ठीक है। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग यानी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि। पल्ली चंदम यानी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। ठीक है। देवदान तिरुनमन टुकानी जैसे जैन संस्थाओं को दान दी गई भूमि। ठीक है। तो इसमें से कौन सा आपका राइट है? तो चौथा और पांचवा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। चौथा और पांचवा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है। फिर है आपका, दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश को बढ़ाते हुए कालखंडों में व्यवस्थित करना है। जो दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनके वंश को बढ़ाते हुए कालखंडों में विभक्त करना है। तो देखिए, पहला क्या है? पहला इसमें दिया है तुर्की शासक, दूसरा खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश। इनको आपको क्या करना है? क्रम में लगाना है। तो कैसे होगा? तो देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी तीनों ही आपके राइट हैं, चारों ही आपके क्रम से हैं। ठीक है। उसके बाद है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था? यानी गैरिसन जो शहर था उसका निर्माण किसके लिए किया जाता था? तो इसका निर्माण रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर के लिए किया जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपना सैन्य अभियान मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरै तथा जावुर जैसे सुंदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था? तो कौन सा शहर था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिजली ने किया था। ठीक है। खिलजी ने किया था। नेक्स्ट है आपका, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की दिशा को क्या कहते हैं? यानी जो मक्का की ओर जो दिशा होती है उसको क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। राइट आंसर इसका किबला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? यानी जो दिल्ली सल्तनत है उसके अंतर्गत बंदगा शब्द किसके लिए था? तो गुलाम के लिए था। ठीक है। राइट आंसर इसका गुलाम हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है। पहला कथन है, भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके एकता कहलाते थे। दूसरा, इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर कहलाते थे। कौन सा कथन सत्य है इसमें? तो पहला ही कथन सत्य है, यानी जो पहला कथन है वही आपका राइट आंसर है। ठीक है। उसके बाद है आपका, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दिए गए कथन और कारणों पर विचार करना है। कथन दिया है, मुफ्ती लोगों को एकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। कारण दिया है, ताकि मुफ्तियों द्वारा प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके और उनका पद वंश एवं परंपरा से ना चले। ठीक है। तो कथन सही है तथा कारण भी सही है तथा कारण कथन की व्याख्या करता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका, दिल्ली सल्तनत के में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? यानी जो दिल्ली सल्तनत थी उसमें जो कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे ये बताना है। तो खराज कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खराज कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला कथन है, मोहम्मद तुगलक अपने सैनिकों को नगद वेतन देता था, लेकिन कीमतों पर नियंत्रण रखने की वजह उसने टोकन यानी सांकेतिक भाषा मुद्रा चलाई थी। सांकेतिक मुद्रा चलाई थी। ठीक है। दूसरा कथन है आपका, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाए गए सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे, लेकिन सोने व चांदी के ना होकर सस्ती धातु के थे। ठीक है। अब इसमें बताना है आपको कौन सा कथन सत्य है। देखिए, तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हो जाएंगे, यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? यानी जो गैरिसन शहर था जो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था सैनिकों के लिए, वो किस जगह पर था ये बताना है आपको। तो कहाँ पे था? तो वो दिल्ली में था। राइट आंसर इसका दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? ठीक है। जो दिल्ली सल्तनत है उसमें बाजार नियंत्रण की जो नीति थी उसको सुल्तान द्वारा किस सुल्तान के द्वारा लागू किया गया था? तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है, अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण हुए थे। ठीक है। दूसरा, अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता की जगह नगद वेतन देना तय किया था। कौन सा कथन सत्य है इसमें ये बताना है। तो पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन,
नीचे दिए गए कथन एवं कारणों को ध्यान से पढ़ें। कथन है अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण की नीति, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की नीति सैन्य हितों से प्रचलित थी। ठीक है, कारण दिया है सैनिक अपनी आवश्यकता की वस्तुएं दिल्ली के व्यापारियों से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? कथन एवं कारण दोनों सही है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? तो काकतीय वंश किस वंश की थी? तो काकतीय वंश की शासिका थी। ठीक है, उसके बाद है आपका मध्यकाल में रानी विद्या किस क्षेत्र की शासिका थी? जो दीधा है वो किस क्षेत्र की शासिका थी? रानी दीधा तो कश्मीर की। ठीक है, कहाँ की थी? तो कश्मीर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है शेरशाह ने निम्न में से किस यानी किन युद्ध में हुमायूं को पराजित किया था? चौसा का युद्ध था, बिलग्राम का या कन्नौज का युद्ध था या देहरिया का युद्ध था? ठीक है, तो राइट आंसर पहला और दूसरा हो जाएगा, यानी चौसा का युद्ध और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेरशाह सूरी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। शेरशाह सूरी ने प्रशासन में अलाउद्दीन खिलजी के तरीकों को अपनाकर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की थी। ठीक है, दूसरा है मुगल सम्राट अकबर ने शेरशाह की प्रशासन व्यवस्था को अपनाया था। कौन सा कथन सत्य है इसमें, ये बताना है आपको। तो पहला दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों ही कथन आपके सत्य हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? ठीक है, इब्न बतूता किस देश से भारत आया था? तो मोरक्को से आया था। कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। ठीक है, यहाँ पे आपका जो पार्ट 9 है वो कंप्लीट हो चुका है और कल आपके लिए पार्ट 10 लेके आया जाएगा। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।